गंगा के पानी की पवित्रता के पीछे क्या राज है? आइए इस वीडियो में हर एक बात का विश्लेषण करते हैं। ये बात हमेशा से सुनते आए हैं, अक्सर लोग गंगा के पानी की खूबियां बताते मिल जाएंगे। ये पानी कभी खराब नहीं होता, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, इसमें बदबू नहीं आती। गंगा की धारा पर हमने तमाम जुल्म किए, इसमें नाले बहाए, लाशें फेंकी, कचरा डाला, मगर गंगा के पानी की तासीर जस की तस रही। पीढ़ियां गुजर गई ये देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा का पानी रखा हुआ है, किसी पूजा के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए, मृत्यु नजदीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग जाए। मिथक कथाओं में, वेद पुराण, रामायण, महाभारत, सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से इंग्लैंड जाते थे तो पीने के पानी के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से वो रास्ते में लेकर आते थे वो सड़ जाता था। असल में गंगा के पानी के कभी न खराब होने की वजह है एक वायरस। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो इसमें सड़न पैदा नहीं होने देते। 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन गंगा के पानी पर रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हैजा फैला हुआ था, लोग मरने वालों की लाशें लाकर गंगा नदी में फेंक जाते थे। हैंकिन को डर था कि कहीं गंगा में बहाने की वजह से दूसरे लोग भी हैजा का शिकार न हो जाएं, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। हैंकिन हैरान थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा कि यूरोप में गंदा पानी पीने की वजह से दूसरे लोग भी बीमार पड़ जाते थे, मगर गंगा के पानी में जादुई असर से वो हैरान थे। इसलिए उन्होंने इसको वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। हैंकिन के इस रिसर्च के 20 साल बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने इसे आगे बढ़ाया। इस वैज्ञानिक ने जब और रिसर्च की तो पता चला कि गंगा के पानी में पाए जाने वाले वायरस कॉलरा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें नष्ट कर देते थे। ये वायरस ही गंगा के पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस रहस्य की पुष्टि करी। लखनऊ के नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल ने यह परीक्षण ऋषिकेश गंगोत्री के गंगा जल में किया था, जहां पर प्रदूषण न के बराबर है। उन्होंने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया, एक ताजा, दूसरा 8 साल पुराना, तीसरा 16 साल पुराना। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। डॉक्टर नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा के पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रह पाया, 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। हालांकि उन्होंने पाया कि गर्म करने पर पानी की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियाफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के लिए फिर से छिप जाते हैं। और अनुसंधान को और आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नौटियाल ने गंगा के पानी को बहुत महीन झिल्ली से पास किया। इतनी महीन झिल्ली से गुजरने के बाद वायरस भी इससे अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार थी। डॉक्टर नौटियाल को उम्मीद है कि आगे चलकर यदि गंगा के पानी से इस चमत्कारी तत्व को अलग कर लिया जाए तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणुओं को नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। चंडीगढ़ बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी IMTech के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने इसकी विशेष शक्ति पर अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि गंगा के पानी में कुछ बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं जो कीटाणुओं का नाश कर देते हैं। जिस लेवल पर कीटाणु बढ़ते हैं उसी लेवल पर बैक्टीरिया फेज अपनी संख्या को दुगना कर लेते हैं। बैक्टीरिया फेज वायरस का ही एक प्रकार है। आसान भाषा में समझें तो गंगा के अंदर अपने को ही खुद शुद्ध करने के गुण पाए जाते हैं। इनमें से कई वायरस ऐसे हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करके उनको खात्मा कर देते हैं। इन वायरस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सभी बैक्टीरिया को निशाना नहीं बनाते हैं।
ये खास नस्लों के कीटाणुओं पर हमला करते हैं। ऐसे वायरस इंसान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। ये एंटीबायोटिक का विकल्प हो सकते हैं। ये वायरस बहुत साधारण होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। जब ये बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो उनका डीएनए चट कर जाते हैं और अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं। आखिर में बैक्टीरिया में विस्फोट करके उनका खात्मा कर देते हैं। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो कई तरह के खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर हो जाता है। इससे इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक एंटीबायोटिक का असर इतना कम हो जाएगा कि दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोग इन बैक्टीरिया की वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे। आज की तारीख में इतने लोग कैंसर से मरते हैं। गंगा जल इंसानों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। विश्व के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ की तरह पूजा जाता है। ग्रंथों में गंगा को देव नदी भी कहा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।